समय बाज़ शुक्रिया। उर्दू और बलूची आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ियों का पसनी आप तशरीफ़ लाए। आज सुबह 10 बजे से हम पसनी के दौरे पर हैं। इस दौरान हमने पसनी के स्कूल्स का दौरा किया, यहाँ तालीमी निज़ाम का जायज़ा लिया, स्कूल के मसाइल का जायज़ा लिया, टीचर्स की कमी जहाँ है, जहाँ कमरों की कमी है, जहाँ लैब की कमी है, जहाँ कोस्ट गार्ड ने यहाँ कई काम किए हैं, पसनी में काम कर रहा है। इसमें हमने कोस्ट गार्ड को भी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने वसाइल से पसनी के अवाम पर, पसनी के तालीमी निज़ाम पे अपने ख़र्च भी कर रहा है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ मुलाकातें की हैं लोगों से, आम लोगों से, मोतबरीन से। इस दौरान हमने पसनी बल्दिया में नशस्त की है, यहाँ के काउंसलर से, यहाँ की इंतज़ामिया से, कि वो पसनी की सफाई सुथराई का भी जायज़ा लिया। इसी तरह आज शाम को हमने कुली कचहरी का एहतमाम किया। इसमें तमाम आवाम को, सियासी पार्टियों को, सिविल सोसाइटी को, सबको दावत दी। तमाम अफसरान को उनके सामने बैठाया कि लोग अपनी बात करें, अपने दिल की बात करें, अपना दर्द बयान करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छे तरीके से बात की और हमने अपनी बात आवाम के सामने रखी। जहाँ पसनी में पानी का मसला है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पसनी के आवाम को बर वक्त पानी मिले, और जहाँ पानी की कनेक्शन नहीं है उस पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं वो पानी की पाइपलाइन हम फराहम करेंगे। इसी तरह शादीकौर डैम जो पसनी से मुंसलिक है, चैनल से पानी पी रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं कि चैनल के बजाय पाइपलाइन के ज़रिए पसनी को पानी फराहम हो। तरजीह अव्वल शादीकौर से पसनी है, उसके बाद दूसरे इलाक़े, उसके बाद दूसरे इलाक़ों की बारी आती है। हम पसनी के अवाम के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। जैसे पहले हुआ है कि पसनी के जो शादीकौर डैम टूटने की वजह से पसनी के अवाम तो डबो दिए गए थे, लेकिन पसनी के अवाम ने पानी नहीं पिया। लेकिन इंशाल्लाह तरजीह अव्वल शादीकौर डैम में, इसी तरह डूसी डैम है, इसी तरह बाकी डैम जो बन रहे हैं, इसमें तरजीह अव्वल तहसील पसनी के अवाम होंगे, उसके बाद दूसरे इंशाल्लाह अवाम होंगे। इस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बिजली का जो निज़ाम है पसनी में, आप खुद आप वापडा के अफसरान से पूछ सकते हैं। यहाँ जो नाकारे तारें थी, नाकारे खंबे थे, ट्रांसफार्मर थे, 15 से 20 साल के जो तारें थी वो हमने 75% तब्दील कर दिए हैं। 75% हमने यहाँ निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की है। बाकी भी इलाके बाकी हैं जहाँ खंबे नहीं हैं, वहाँ सिर्फ लकड़ी के ज़रिए उसके तारें हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम सर्वे मुकम्मल किए, उस पर भी हम काम करेंगे। इसी तरह ब्लैक टॉप है, शहर पसनी शहर में आपको नज़र आते कोई ब्लैक टॉप आपको नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम सितंबर और अक्टूबर के 2 महीनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कई जगहों पर आपको ये ब्लैक टॉप भी नज़र आएगा। कम से कम 3 किलोमीटर शहर के अंदर हम ब्लैक टॉप करने इंशाल्लाह जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह माहीगीरों का जो हमारा मसला है जीटी का, उस पर हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। उस पर सर्वे भी हो रहा है, काम भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। असम्बली के अंदर भी मैंने करारदाद पेश की है। असम्बली के अंदर कई दफ़ा मैंने तवज्जो दिला, नोटिस जमा किया है कि इसकी बहाली के लिए काम किया जाए। इस पे काम हो रहा है कि आया पसनी फिशारबर को बहाल किया जाए या कोई अलग नया जीटी बनाया जाए, इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह अभी भी पीएसडीपी पे आप देख सकते हैं कि पसनी ब्रेक वाटर जैसे गवादर में है, जिस तरह सुरबंदर में है, कि वो ऐसा ब्रेक वाटर हो कि पसनी के माहीगीर अपनी किश्ती वहाँ खड़ी करें, किसी तूफ़ान में उसको कोई ख़तरा महसूस ना हो। उसकी फिजिबिलिटी के बजट इस बजट में मौजूद है। इंशाल्लाह अभी इस साल फिजिबिलिटी होगा, उसका सर्वे होगा, अगले बजट में इस पर इंशाल्लाह बाकायदा काम इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। इसी तरह यहाँ ग्राउंड के जितने मसाइल हैं पसीने में, इसके हमने विज़िट किए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं करोड़ों रुपए यहाँ ग्राउंड पे ख़र्च हुआ, कितने नाकारा काम हुआ है, कितने गैर मायारी काम हुआ है। गिरासी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, कितना गैर मायारी काम हुआ है, कितना ज़्यादती हुए है स्पोर्ट्स पर। तो इस पर भी मैंने आज विज़िट किया है कि वहाँ इनका जायज़ा लिया है। इंशाल्लाह इस पर भी हम कोशिश करेंगे हमारा चल काम हो, बेहतरी हो।
اسی طرح منشیات کے خلاف بھی ہم نے پولیس کو تنبیہ کی ہے کہ منشیات ہے، ڈیتھ اسکواڈ ہے، اگر پسینی میں راتوں کو گھومتے ہیں اس پہ حوالے سے پولیس یا لوگوں کی پسینی کے عوام کی جان مال عزت کی حفاظت کرے۔ اب پسینی کو ماضی کی طرف انشاءاللہ ہم دھکیلنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جو ہے نوجوانوں کا قتل عام ہوا یا ہمارے معتبر شخصیات کا قتل عام ہوا، ہمارے ڈاکٹر نسیم جیسی شخصیت کا قتل ہوا، اکبر واڈیلا جیسی شخصیت کا قتل ہوا، ہمارے معصوم بچوں کا قتل ہوا، اور ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے اب کسی صورت ہم اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ میں پسینے کے عوام کی نمائندگی کی طرح رات کو یہاں گھوم کے ہم ڈیتھ اسکواڈ کا مقابلہ کریں گے۔ اب کسی صورت اس سے انشاءاللہ خوف زدہ نہیں ہوں گے ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف انشاءاللہ۔ اس پہ انشاءاللہ ہماری نظر ہے، ہم نے پولیس کو ہدایت کی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے ہماری۔ اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں بندات ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہے جو عوام سے ہم نے وعدے کیے ہیں، عوام نے ہمیں عزت دی ہے، عوام نے ہمیں ایک ماہی گیر کے بیٹے کو MP کے منصب پر پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم سے دغا بھی نہیں کریں گے، قوم سے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، قوم کے ضمانت کو انشاءاللہ ضائع بھی نہیں ہونے دیں گے، اور قوم کے ضمانت کو بیچیں گے بھی نہیں، اور یہ ہم اپنے آپ کو آباد کر کے قوم کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم دن رات کر کے اپنی قوم کی خدمت کریں گے، قوم کی نمائندگی کریں گے۔ میں آپ کا پھر آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ٹالر مافیا ہے، اس حوالے سے اب تک ہم بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اب تک ٹالر مافیا موجود ہے۔ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹالر سے پاک اپنے سمندر کو کریں گے، اس پر اب تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسمبلی میں پہلا قرارداد ہم نے ٹالر مافیا کے خلاف پیش کی ہے۔ ہم بار بار ٹالر مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ایک دن بھی ہم اس سے فراموش نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اب تک کامیاب نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹالر مافیا کو شکست دیں۔ تمام حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ابھی ہم نے کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا تو اس میں ہمارے 8 مطالبات تھے، اس میں ایک ٹالر مافیا تھا، ایک اس میں بارڈر کا کاروبار تھا، ایک لاپتہ افراد کی بازیابی تھا، اس میں چیک پوسٹوں پہ عوام کی تذلیل شامل تھا، یعنی 8 مطالبات ہم نے پیش کیے تھے کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ۔ تو انشاءاللہ میں اپنے عوام کو، ضلع گوادر کے عوام کو، اپنے حلقے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دن رات کریں گے، میں اور میرا کارکنان، میرے قائدین، میرے ورکرز، میرے تمام لوگ انشاءاللہ دن رات کر کے آپ کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اگر 100% ہم کامیاب نہیں ہوئے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کے وسائل آپ پر خرچ کیے جائیں۔